हेलो एवरीवन, मैं फिर आगे हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। इस रीडिंग का टॉपिक है जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया या आपको हर्ट किया, उनकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, एंजल प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, और क्या एनर्जी है एंजल प्लीज़ बताइए। 3 of swords, 2 of swords, 3 of wand, Knight of swords and Tower। राशियाँ यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 3, 2, 10, 7, 3, अगेन 3, 4 एंड 16। 333 लिख करके आप रीडिंग को क्लेम भी कर सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। इनकी लाइफ में कोई नई शुरुआत नहीं हो रही है। पेज ऑफ वॉन्ड एक्चुअली ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ये थोड़ा सा पेज ऑफ वॉन्ड के साथ में पैशनेट है, ज़रूर से एक पैशन ज़रूर से है। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो, बट 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर कुछ हार्ट ब्रेक जैसी एनर्जी है। या फिर अगर इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू किया था तो वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक एनर्जी मिली है। दैट मीन्स कि वो काम इनका बना नहीं, वो सिचुएशन इनकी कामयाब नहीं हुई। लेट्स क्लैरिफाई पेज ऑफ वॉन्ड। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, सोच रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, रोना भी आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रही है। स्पेशल रात के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? द सन। इनकी लाइफ में ना किसी तरह की हैप्पीनेस नहीं है, किसी तरह की खुशी नहीं है। यहाँ पे एक एनर्जी ये भी है कि ये हर्ट है। इन्होंने कोई डिसीज़न ऐसा ले लिया था जहाँ पर इनको हार्ट ब्रेक एनर्जी मिली है। अब ये डिसीज़न कोई भी हो सकता है, इनके काम में हो सकता है, करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, थर्ड एनर्जी, थर्ड सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इन्होंने कोई एक ऐसा डिसीज़न लिया था अपनी लाइफ में जहाँ पर इनको ओवर थिंकिंग करनी पड़ रही है, जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने गलत डिसीज़न बना लिया है। और उस डिसीज़न को लेने के बाद में इनकी लाइफ में ना हैप्पीनेस, खुशियाँ अब नहीं रही हैं। एंड स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल फील कर रहे हैं, कंट्रोलिंग एनर्जी में है बहुत ज़्यादा। 10 ऑफ वॉन्ड, ये सारी सिचुएशन ना इनके लिए बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई काम ये करना नहीं चाहते फिर भी करना चाह रहे, क्योंकि नई शुरुआत तो कर ली है ना। अब अगर किसी काम की आप नई शुरुआत करोगे तो फिर आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, या तो उसको पूरी तरह से एंड कर दो, अदरवाइज आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। तो इनके साथ में यही हो रहा है कि इन्होंने कोई ऐसा डिसीजन बना लिया, कोई नई शुरुआत ऐसे कर ली जहाँ पर इनको हार्ट ब्रेक की एनर्जी मिल रही है और ये वहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं है। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, रोना धोना चल रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। एंड 10 ऑफ वॉन्ड, ना चाहते हुए भी उस जिम्मेदारी को ये ढो रहे हैं, ना चाहते हुए भी उस जिम्मेदारी को ये निभा रहे हैं।
टू ऑफ सोर्ड्स क्रॉस रोड पर है, कोई भी एक डिसीजन ये नहीं बना पा रहे कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, इनको कोई राइट पाथ नहीं दिख रहा है अपनी लाइफ में। लेट्स क्लैरिफाई। टेन ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। कोई है जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, कोई है जो एक किंग ऑफ वॉन्ड की एक ऐसी एनर्जी, बहुत ज़िद्दी सी एनर्जी है ये। कोई हो सकता है इनसे ज़बरदस्ती कोई काम करवा रहा है, ये नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी इनको करना पड़ रहा है। ये किसी के इतने ज़्यादा कंट्रोल में है कि ये ना चाहते हुए भी उसकी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड नाइन ऑफ कप्स। एक राइट डिसीजन नहीं बन पा रहा है यहाँ पे कि इनको अपनी लाइफ में कैसे रिकवर होना है, कैसे ग्रोथ की तरफ जाना है, कैसे ये हील हो पाएंगे इस सिचुएशन से और कैसे ये फुलफिल फील करें। दूसरा, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है क्योंकि नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, सो इनकी ना सोसाइटी इमेज भी खराब हो रही है। ठीक है। सेवन ऑफ वॉन्ड, थोड़ा सा डिफेंसिव एनर्जी मुझे दिख रही है, गुस्से में दिख रहे हैं, गुस्सा, अग्रेशन, लोगों से फाइट हो सकती है। थ्री ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। टाइम हो सकता है ये किसी आउटकम का वेट कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई। सेवन ऑफ वॉन्ड, स्टार एंड मून। अब मैं आपको बताऊं, ये जिस भी सिचुएशन में वहाँ पे खुश नहीं है, उसकी जिम्मेदारियाँ ये उठाना नहीं चाहते लेकिन इनको उठानी पड़ रही है। क्रॉस रोड यहाँ पे ये है कि इनको ये नहीं पता है कि इस सिचुएशन में रिकवरी कैसे होगी, कैसे ये आगे बढ़ेंगे। सेवन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ये ज़रूर बता रहा है कि इस इंसान ने, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे हर्डल्स हैं, यहाँ पे ये बॉन्ड है इसके आगे, बट इसने फिर भी एक बॉन्ड को अपने हाथ में उठा के रखा है। मीन्स इसने उम्मीद अभी भी नहीं छोड़ी है, उम्मीद अभी भी है कि इसकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होगी और ये मैनिफेस्टेशंस आप हैं। एक दिन आपके साथ में सब कुछ ठीक होगा, एक दिन आपके साथ में रिश्ता ठीक होगा, ये इनको अभी भी है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में, स्पेशल मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, अगर आपके रिलेशनशिप में लोगों की इन्वॉल्वमेंट है और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आपका और इनका रिश्ता बने, तो ये उन लोगों के सामने ना डिफेंसिव हो रहे हैं, आपके रिश्ते को ये डिफेंस कर रहे हैं। द मून कार्ड बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड यहाँ पे टाइम फ्रेम की बात करता है, यहाँ पे टाइम ज़रूर से लग रहा है, वेटिंग एनर्जी है, किसी आउटकम का वेट कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई, क्या वेट कर रहे हैं ये। एट ऑफ कप्स एंड जजमेंट। ये एक राइट डिसीजन बनाना चाहते हैं, ये आपके पास में वापस आना चाहते हैं, ये सोसाइटी फैमिली के साथ मिल करके इसमें एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बट यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड है, सो किसी आउटकम का वेट हो रहा है यहाँ पे, या फिर इस एनर्जी के लिए अभी थोड़ा सा टाइम ज़रूर से लगेगा। थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सीधा सीधा यहाँ पे मैसेज है कि इनकी लाइफ में जो भी थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टी है वहाँ पर इनकी फाइट्स हो रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई। थ्री ऑफ कप्स, डेथ एंड टेन ऑफ वॉन्ड। मैंने कहा था ना, बेवजह की जिम्मेदारियाँ उठा रहे हैं किसी थर्ड एनर्जी के लिए, तो जो भी थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, थर्ड पर्सन जो भी है इन लोगों की लाइफ में, वहाँ पर ये बेवजह की जिम्मेदारियाँ उठा उठा के थक चुके हैं एंड इनको ऐसा लगता है कि अब इस रिश्ते में इन लोगों के साथ में कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई सेलिब्रेशन नहीं है, सब कुछ एंड हो चुका है और ये सब कुछ अब इनके लिए एक बोझ बन चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये पीछा छुड़ाना चाहते हैं, ये भागते हुए नज़र आ रहे हैं और कट ऑफ करना चाहते हैं। यस, आ गया ना लवर्स का कार्ड। बहुत ज़्यादा रिजिड, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी से एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टर्म पे सोच रहे हैं और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन से इनकी आर्ग्यूमेंट, बहस और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं।
फोर ऑफ कप्स, द टावर कार्ड। फोर ऑफ कप्स यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट की बात करता है। ये परेशान है कि आपके साथ में एक लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप था, आपके साथ में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, आपके साथ में हैप्पीनेस थी, खुशियाँ थी, या फिर ऑलरेडी आप मैरिड थे, क्योंकि फोर ऑफ बॉन्ड यहाँ पे मैरिज को भी बताता है। तो आप लोगों का ये जो बॉन्ड इनके साथ में ख़राब हुआ है किसी न्यू पर्सन की एंट्री की वजह से, तो ये परेशान है, ये डिसअपॉइंटमेंट में है। इनको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट वो हो गया है, तो अभी ये परेशान है उस चीज़ से। द टावर कार्ड यहाँ पे ओवर थिंकिंग की बात कर रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। इनको ऐसा भी लगता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आप उतने इमोशनल नहीं रहे, अब आप बहुत ज़्यादा खुद पर कंट्रोल करना सीख गए हो, अब आप बहुत प्रैक्टिकल टर्म पर सोचने लगे हो, और आपकी एनर्जी ना इनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दे रही है, और इनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद अब आप भी इस रिश्ते पर एफर्ट्स नहीं करना चाहते हो, आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ऑल्दो इनकी तरफ से मैं देख रही हूँ कि ये जस्टिस करना चाहते हैं, ये एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, इस ओवरऑल सिचुएशन में ये चाहते हैं कि जस्टिस हो। फाइव कार्ड्स और लूँगी, और क्या एनर्जी है एंजल प्लीज़ बताइए, और क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहे हैं आप कितने नर्चरिंग, कितने केयरिंग और कितने इमोशनल हैं, कितनी केयर की है आपने इस इंसान की। आपके रहते हुए इनकी लाइफ में ग्रोथ थी, सक्सेस थी, हैप्पीनेस थी, एक होता ना एडवेंचरस लाइफ थी इनकी, कुछ ना कुछ नया आप क्रिएट करते रहते थे, कुछ ना किसी तरह से आप इनको खुश रखने की कोशिश करते थे, आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं इनके लिए, इनको ये बात पता है। एट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ वॉन्ड। थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने जो एफर्ट्स किए, थर्ड पार्टी के साथ में जो ये रह रहे हैं, तो एक कंपैरिजन चल रहा है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये कंपेयर कर रहे हैं आपको और अभी ये जिस सिचुएशन में है उसको। सो इनको लगता है थर्ड पार्टी के साथ में ये करते जा रहे हैं, गिवन एनर्जी में है, बट थर्ड पार्टी है कि वो एफर्टलेस है, वो तो कोई एफर्ट्स कर ही नहीं रहे, और जिसकी वजह से ये परेशान हो रहे हैं। हाँ, दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि अगर अब आप इस एनर्जी से निकल करके अब आप प्रैक्टिकल हो गए हो, अपने फाइनेंसेस और करियर पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अब आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, फिर भी ये लो फील कर रहे हैं। टेन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ये तीनों ही कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपके साथ में फैमिली बनाना चाहते हैं। एंड ये फैमिली मैं बता दूँ विद लॉ एंड सोसाइटी और कल्चर के अकॉर्डिंग ये आपके साथ में मैरिज एंगेजमेंट करना चाहते हैं, आपके साथ में रियूनियन करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। हो सकता है कि अपने घर वालों से भी आपके लिए बात कर रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पे फैमिली को भी इन्वॉल्व करें, एंड इस मैरिज को या आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो उसमें रियूनियन करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। अभी ये जिस सिचुएशन में है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लैक फील कर रहे हैं, लोनलीनेस है, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, और लोनलीनेस ये भी बता रहा है कि क्योंकि ये उस सिनेरियो में खुश नहीं है, वहाँ पे हैप्पीनेस नहीं है, जिसकी वजह से इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ऑल्दो मैं देख रही हूँ स्ट्रेंथ कार्ड के साथ में इन्होंने पेशेंस बना के रखा हुआ है, खुद को कंट्रोल ज़रूर से कर रहे हैं, बट होता ना अपनी एनर्जी का क्या करेंगे, एनर्जी तो जो है वो है, अगर अकेलापन फील हो रहा है तो हो रहा है। सो ये सिचुएशन है इनकी लाइफ की। अब देखते हैं आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए इस ओवरऑल सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। डेविल,
4 ऑफ पेंटिकल्स एंड हायरोफेंट। देखो इस रिश्ते पर ये काम तो ज़रूर से करेंगे, बट यहाँ पे टाइम लगेगा। डेविल कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये आपको खोना तो नहीं चाहता है, क्योंकि इनकी सोसाइटी इमेज ख़राब हो रही है, या फिर लोग इनको बुली कर रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और दूसरा, ये खुद भी आपके लिए परेशान हो रहे हैं, ये खुद भी आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये आपके साथ में सिचुएशन ठीक जरूर से करेंगे, बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ में यहाँ पे टाइम ज़रूर से लगेगा। आई थिंक 4 to 5 वीक्स लग सकते हैं, 4 to 5 मंथ लग सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, ओवरऑल सिचुएशन में क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओवरऑल सिचुएशन में क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, एंजल प्लीज़ बताइए। मैजिशियन एंड 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड। आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आपकी कोई हॉबी है, कोई काम ऐसा है जो आप अच्छा कर लेते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए, वहाँ पर आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये है कि आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा हो जाएगा, आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है और थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन को जानने की ज़रूरत है, एंड यूनिवर्स से अफर्म करने की ज़रूरत है। सो अपने आप को पहचानिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।